की तरफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमने किस सीक्वेंस में एक्सरसाइज करनी है उसके बारे में देखते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट होता है उसका जो नी है वो पूरा नीचे बेड पे नहीं लगता, इस तरह से उठा रहता है। आप में भी आपने घर में देखा होगा, जो पेशेंट्स हैं या ओल्ड एज वाले हैं उनका नी ऐसे उठा रहता है, नीचे नहीं लगता। इसका मतलब उनकी क्वाड्रिसेप्स की वर्किंग जो है वो इनएफिशिएंट है, वो स्ट्रेंथन नहीं है क्वाड्रिसेप्स। तो उसकी वर्किंग को एफिशिएंट करने के लिए हमें सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से रोलर रख लेना है, फोम रोलर होता है ये। इस तरह से हमने इनके थाइज के नीचे रख लेना है। अब थाइज बिल्कुल स्टेबल रहेंगी रोलर के ऊपर और पेशेंट जो है वो सिर्फ लोअर लेग को ऊपर उठाएगा इस तरह से। ये लोअर लेग ऊपर स्ट्रेच करने के बाद पैर को भी अपनी तरफ खींच लेना है। ये हमने 2 स्टेप में एक्सरसाइज करनी है। फिर से देखते हैं। सबसे पहले इस तरह से थाई नहीं उठानी, इसमें ये ध्यान रखना है, और सिर्फ लोअर लेग को ऊपर उठाना है और फिर उसके बाद पैर को खींच लेना अपनी तरफ। ये 2 स्टेप में आपने एक्सरसाइज करनी है। इससे क्वाड्रिसेप्स की जो वर्किंग है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि सीक्वेंस वाइज हम एक्सरसाइज करेंगे तभी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी में फ़ायदा होता है। इस तरह से हमने इसको 5 सेकंड होल्ड करना है और 20 रेपिटेशंस करने हैं। दोनों नीज़ का हमने करना है, चाहे आपको एक नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस है पर हमने दूसरे नी का भी करना है, ताकि वो मसल इम्बैलेंस ना हो और उनका प्रॉपर बैलेंस बना रहे। अगर आपके पास ये फोम रोलर प्रेजेंट नहीं है तो आप घर पे ये एक्सरसाइज पिल्लो के साथ भी कर सकते हैं, जिसको हम गोल पिल्लो बोलते हैं। उसको भी हम थाइज के नीचे रख के इस तरह से हम एक्सरसाइज करवा सकते हैं पेशेंट को। तो आप इस तरह का बोस्टर यूज़ कर सकते हो घर पे, अगर फोम रोलर नहीं है तो। अब चलते हैं अपनी सेकेंड